फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने जा रही है। ये आपकी जो बेसिक अकाउंटिंग है उसी से रिलेटेड है, बट आज के हिसाब से आज जो डिजिटल पेमेंट होने लगा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगा है, उसमें हम डिफरेंट टाइप के चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम ऑनलाइन पेमेंट या ई पेमेंट कहते हैं। और इसके लिए जो हम लोग चैनल यूज़ करते हैं वो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में करते हैं। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक देखिएगा, ताकि हर सिचुएशंस को हम आपको बेहतर तरीक़े से एक्सेल पे करके बताएंगे कि किस कंडीशन में किस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग में इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब आप किसी भी ऐप्स का इस्तेमाल करके कोई ट्रांजैक्शन करें। ये हो सकता है कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको पैसा कहीं से रिसीव हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, देयर इज़ नो कैशबैक ऑप्शन। मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन करा तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पैसा चला गया, एक जगह से पैसा दूसरी जगह चला गया, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यानी जो थर्ड पार्टी है जिसके ज़रिए पैसे का ट्रांसफ़र हुआ, उससे आपको कोई कैश बेनिफिट या कोई रिवार्ड्स पॉइंट्स या किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ आपका पेमेंट एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, या तो ये रिसिप्ट हुआ या पेमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स यानी सामान 10,000 रुपये का पेटीएम से ख़रीदा है और आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब जानते हैं जितने भी ऐप्स होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, तो फाइनली आपके बैंक पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सिचुएशन 2 क्या हो सकती है कि इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम कोई ऐप्स का इस्तेमाल करके कोई पेमेंट करते हैं तो हमें तुरंत कुछ कैश बेनिफिट्स मिलता है, उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको कोई अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुरंत कैशबैक आपको मिलता है तो इसमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है और कैशबैक की वजह से जो वैल्यू कम हो गई है, तो जो फाइनल इम्पैक्ट पड़ता है उसकी हम एक ही एंट्री करेंगे, दो एंट्री करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे 10,000 रुपये का हमने पेटीएम से का इस्तेमाल करके 10,000 का सामान खरीदा और हमें 10% का कैशबैक भी मिल गया, तो इसे हम लोग करके देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सिचुएशन हमारे सामने ये हो सकती है कि हमने ट्रांजैक्शन तो अभी कर दिया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया या पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन वो हमारे अकाउंट में एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक हफ्ते बाद डेबिट या क्रेडिट होगा। यानी जो उसका इम्पैक्ट कैशबैक का है कुछ दिन के बाद होगा, यानी उस दिन जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करा था उस दिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस केस में स्टूडेंट्स आपको ध्यान देने की बात यह है कि दो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन की एक ही एंट्री होती है, तो आप मिक्सअप नहीं कर सकते। जो ट्रांजैक्शन आपने करा है उसकी एक एंट्री करेंगे, और कुछ दिन बाद या एक दिन बाद जो कैशबैक की वजह से आपकी अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है उसकी एक एंट्री करेंगे। वो सेकंड एंट्री इसी वजह से करी जाती है कि जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है उससे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसके इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि हमने 10,000 रुपये का सामान पेटीएम से ख़रीदा और 10% का कैशबैक मिला नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा हुआ है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, आप जानते हैं 5 कॉलम होता है, डेट, पार्टिकुलर, सेलेफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद ये तीनों सिचुएशन के हिसाब से हमने जनरल एंट्री यहाँ पे टाइप कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे देखिए, डेट में कोई भी डेट ले लेते हैं, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, डेट है नहीं तो डेट हो गए तो डेट डाल देंगे। लिखा है कि गुड्स परचेज बाई पेटीएम 10,000, ये वाली एंट्री आप देखें। तो क्या करेंगे, आप सिंपल एंट्री करेंगे। परचेज जब करते हैं तो हम लोग परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए। यहाँ पर ये परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। टू, अभी तक क्या करते थे, कैश देते थे तो कैश लिख देते थे, या बैंक से पेमेंट करते थे तो टू बैंक लिख देते थे। लेकिन अब पेटीएम आ गया, तो स्टूडेंट्स आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम का एक अकाउंट बना लीजिए, या आप यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा, या तो आप पेटीएम अकाउंट लिखिए या बैंक अकाउंट लिखिए। तो चूंकि पेटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे पेटीएम अकाउंट लिखें।
लेकिन जब भी पेटीएम अकाउंट आप बनाइएगा तो वो बैंक अकाउंट के अंदर ही आना चाहिए, यानी ये जो डिटेल्स आप शेयर करेंगे वो आपकी जो ओरिजिनल जिस बैंक में आपका खाता है, अकाउंट्स है, उसकी डिटेल वहाँ पे शेयर करेंगे। तो इससे जो उसका इम्पैक्ट है वो आपके बैंक अकाउंट पे पड़ेगा और आपकी अकाउंटिंग भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसमें हमने कोई जो है कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिंपल एंट्री है कि हमारे पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र हो गया और सामान हमारे पास आ गया है। तो इसकी एक सिंपल सी बस एंट्री कर दिया हमने और नरेशन लिख दिया कि बीइंग गुड्स परचेज बाय, यहाँ पे लिख देंगे बाय पेटीएम। बस स्टूडेंट्स इतना सा हमें करना है और यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में भी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री के लिए देखिए लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज बाय पेटीएम 10,000 रुपये एंड गेट 10% कैशबैक ऑफर। ये जो लिखा हुआ है इसको हम ये मान के चलेंगे कि तुरंत मिला हुआ है, इंस्टेंट भी लिख सकते थे यहाँ पे, और नहीं भी लिखा हुआ तो इसको यही मान के चलेंगे कि 10% हमारा पैसा वापस आ गया। कैशबैक का मतलब हमें वापस मिल गया है। तो आप जानते हैं कि 10,000 रुपये अगर आप यहाँ पे लिखें और इंटू 10 करें और बाई 100 करें, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। फिर आप जब 10,000 रुपये में से इस 1,000 रुपये को माइनस कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स करना क्या है कि ना तो आपको 10,000 से एंट्री करनी है, ना 9,000 ना 1,000 से, बल्कि जो फाइनली आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है खरीदने की वजह से, जा तो रहा है आपके 10,000 आपके अकाउंट से, क्योंकि 10,000 का आपका सामान आपने खरीदा है, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर 1,000 वापस आ जा रहा है। तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे कि हम लोग फाइनल इफेक्ट देखेंगे कि असल में हमारे अकाउंट से गया कितना है आज के डेट में इस ट्रांजेक्शन की वजह से। तो वो तो 9,000 रुपये है, क्योंकि 10,000 में से 1,000 तो आपको वापस लौट गया है कैशबैक के रूप में। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, चूंकि सामान परचेज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कंट्रोल Z कर देते हैं और पेटीएम। यहाँ पे हमें 1,000 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है और नरेशन भी सेम ही रहेगा हमारा बाय पेटीएम। लेकिन यहाँ पे 10,000 ना लिख के 9,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो 1,000 रुपये हमने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, उसमें मान लिया है कि हमारा जो इफेक्ट है फाइनली वो 9,000 रुपये का पड़ रहा है। फाइनली हमारे अकाउंट से 9,000 रुपये ही जा रहे हैं। अब हम तीसरी एंट्री पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि हमने 10,000 रुपये का सामान खरीदा है और यहाँ पे भी हमें 10% का कैशबैक ऑफर है, लेकिन ये 10% जो कैशबैक ऑफर है वो हमें अगले दिन, अगले हफ्ते मिल रहा है, यानी तुरंत हमें ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस केस में आपको 2 जनरल एंट्री, आपको याद होगा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताई थी कि आप ये स्लाइड्स को ज़रूर जो है इसको फ़ोटो को इसको कैप्चर कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि जब इस तरह की सिचुएशंस होगी तो 2 जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे हम 2 जनरल एंट्री करेंगे। एक तो हम करेंगे परचेज की एंट्री जैसा हम अब तक करते आए हैं, फिर दूसरी एंट्री करेंगे पेटीएम की और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज बाय पेटीएम और यहाँ पे 10,000 रुपये से पूरी वैल्यू लिखेंगे। एक एंट्री तो हमने 10,000 रुपये से सामान खरीदा, 10,000 रुपये हमारे अकाउंट से डेबिट हो गए, तो वो 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। अगले दिन हुआ क्या है कि 1,000 वापस आ गया, तो अब क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, यानी कि पेटीएम जो अब तक हम लिख रहे थे, पेटीएम अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, उसको आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है ये। फिर उसके बाद लिखेंगे टू परचेज, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी सामान की जो कीमत है वो दोबारा 9,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए कैशबैक के नाम से कोई एंट्री ना करिएगा, सिर्फ रिवर्स एंट्री पास कर दीजिएगा, यानी पास रिवर्स एंट्री फॉर डिफरेंस वैल्यू। तो डिफरेंस वैल्यू आप जानते हैं 1,000 रुपये का है, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो आप यहाँ पे 10% जो 1,000 रुपये है, उसके बाद यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे कि बीइंग कैश बैक अवेल्ड।
अवेल्ड का मतलब ये हुआ कि आपको मिल गया है, उसका जो लाभ मिलना था, जो उसका फ़ायदा मिलना था। तो इस तरीक़ा से स्टूडेंट तीनों सिचुएशन को हमने डिस्क्राइब करा और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि मैंने सिर्फ पेटीएम का इस्तेमाल किया है। आप पेटीएम की जगह पे किसी भी ऐप्स को रख के और किसी भी मोड में किसी भी चैनल का यूज़ करके अगर पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तो तरीका बिल्कुल यही होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें, और अगर आपको लगता है कोई डाउट्स है या किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या आपके मन में कुछ भी है तो पूछना चाहते हैं अकाउंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब जितना जल्दी हो सके आपको दे दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।